बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं आपके साथ महसर आलम और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 अप्रैल 2025। तो आज बिहार की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार के मुसलमानों में जेडीयू के खिलाफ गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। कैमूर में मंगलवार को बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान बुरे फंस गए। हालात ऐसे हो गए कि मंत्री को किसी तरह से वहां से बचकर निकलना पड़ा। दरअसल मंत्री जमा खान को अपने ही गृह जिला में मुस्लिम समाज का आक्रोश झेलना पड़ा है। भभुआ में मंत्री जमा खान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे। मुस्लिम समाज के लोगों ने वक्फ बिल के खिलाफ भभुआ शहर में आक्रोश मार्च निकाला था। इसी दौरान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का काफिला भी आ गया। जुलूस को देखते हुए मंत्री की गाड़ी रॉन्ग साइड से जाने लगी। तभी मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा उनके काफिले को घेरने का कोशिश की गई। मुस्लिम समाज के लोगों ने जमा खान मुर्दाबाद के नारे लगाए। हालांकि जुलूस में शामिल लोग कुछ दूर तक मंत्री की गाड़ी के पीछे मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ खान ने बताया कि वक्फ एक्ट अभी लागू किया गया है, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का हम लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो अल्पसंख्यकों के साथ नहीं है, तो फिर उनके मंत्री बनने से क्या फायदा। दोस्तों बिहार में गर्मी अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। अप्रैल के शुरुआती दिनों से ही तापमान 40 डिग्री के पार आ चुका था। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। उन्होंने खासकर उत्तर बिहार के जिलों में भीषण गर्मी को लेकर बताया है कि मुजफ्फरपुर सहित अन्य जगहों पर आने वाले दिनों में तापमान तेजी से बढ़ने वाला है। जानकारी के मुताबिक 27 अप्रैल तक तापमान में 3 से 5 डिग्री तक बढ़ने वाली है। अगर इस हिसाब से देखें तो आने वाले 5 दिनों में तापमान 45 डिग्री तक बढ़ सकता है, जो इंसानों समेत जानवरों को काफी नुकसान कर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री तक रहने की उम्मीद है। वहीं मुजफ्फरपुर की बात करें तो 22 अप्रैल को अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री था। इस दौरान लोग गर्म हवाओं के चलते घरों से निकलने से बचते रहे। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। तेज धूप और गर्म हवाओं का प्रकोप दिखा। राहगीरों ने छायादार जगहों की तलाश में भटकते नजर आए। वहीं शीतल पेय और बर्फ के ठेलों पर लोगों की भीड़ देखी गई। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले पोस्टर के जरिए हमले किए जा रहे हैं। पटना में एक पोस्टर देखने को मिला जिसे आरजेडी नेता की ओर से लगवाया गया है। पोस्टर के जरिए सीधे तौर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला बोला गया है। पोस्टर में सम्राट चौधरी की तस्वीर लगाकर उन्हें कुशवाहा विरोधी बताया गया है। लिखा गया है, जाति की बात करते हो और कुशवाहा समाज की हत्या पर चुप्पी साधते हो। मुजफ्फरपुर जिले के कुरनी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले आरजेडी नेता सनत कुशवाहा ने पटना के इनकम टैक्स गोलंबर आरजेडी कार्यालय और राबड़ी आवास के अलावा बीजेपी कार्यालय के सामने इस पोस्टर को लगवाया है। पोस्टर में सबसे ऊपर लिखा गया है, मुरेठा खोल बरबोले उप मुख्यमंत्री कहाँ है। उसके नीचे सम्राट चौधरी की बड़ी तस्वीर लगाई गई है। तो एक साइड में सम्राट चौधरी द्वारा सम्मान करते हुए उस नेता मंटू सिंह की तस्वीर लगाई गई है जिस पर हत्या का आरोप है। उसके बीच में लिखा गया है, कुशवाहा समाज अब जाग गया है, अब वो सिर्फ शांत नहीं हिसाब भी मांगेगा। पोस्टर में आगे लिखा गया है, जाति की बात करते हो और कुशवाहा समाज की हत्या पर चुप्पी साधते हो। जाति के नाम पर वोट लिया, अब नरसंहार पर मौन क्यों हो। इस्तीफा दो या शर्म करो। दोस्तों बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल अपने तीखे और विवादित बयानों को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। विधायक ने कानून व्यवस्था, विपक्षी नेताओं और अपनी ही पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर ऐसे बयान दिए हैं जिनसे राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। मंगलवार को पटना में पत्रकारों द्वारा विधायक से राज्य में बढ़ते अपराध पर सवाल पूछे जाने पर मंडल ने कहा कि घटनाएं होती रहती है। उन्होंने कहा कि अगर अभी मारपीट हो जाए, उनके पास रिवॉल्वर हो, गोली चल जाए या कोई उन्हें मार दे तो पुलिस क्या कर लेगी। उनका कहना था कि अफवाहों के जरिए सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अब बिहार में यादव की सरकार नहीं बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर उन्होंने फिल्मी अंदाज में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब हीरो की एंट्री होती है
तो पहले उसका जूता दिखाई देता है, फिर घुटना, फिर घड़ी और फिर चश्मा। इसी तरह निशांत आ रहा है। चुनाव लड़ेगा या नहीं यह तय नहीं है, लेकिन वो नेता जरूर बनेगा। अगर निशांत नहीं आए तो जेडीयू समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर मंडल ने कहा कि बिहार में खड़गे को कोई नहीं जानता। उनका मानना था कि अगर राहुल गांधी आते तो बात अलग होती, लेकिन खड़गे के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोजपा नेता चिराग पासवान पर भी उन्होंने बयान दिया। दोस्तों, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी में हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में बीती रात चिराग पासवान ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की। ये बैठक लगभग आधे घंटे तक चली, जिसमें बिहार चुनाव की रणनीति, सीट बंटवारा और अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इस बैठक के दौरान भाजपा अध्यक्ष ने चिराग पासवान को पार्टी के स्पष्ट राय और संदेश भी दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है, खास तौर पर उस वक्त जब चिराग पासवान को उनकी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल यानी आज बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह मधुबनी से देशवासियों को कई सौगात देंगी। गुरुवार से सहरसा से लोकमान्य तिलक को जाने वाली अमृत भारत ट्रेन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। गुरुवार को मधुबनी में आयोजित पीएम कार्यक्रम के दौरान ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाया जाएगा। पीएम ने वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत रैपिड रेल को आधुनिक भारत रेल की त्रिवेणी कहा है। इस त्रिवेणी के 2 नई रेलगाड़ियों का परिचालन बिहार में होने वाला है। हालांकि बिहार में पहले से ही कई वंदे भारत एक्सप्रेस पर परिचालन किया जा रहा है। एक अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन पहले से दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच वाया अयोध्या किया जा रहा है, लेकिन बिहार वासियों के बीच सबसे अधिक उत्साह सहरसा से लोकमान्य तिलक के बीच प्रारंभ की जा रही अमृत भारत एक्सप्रेस के परिचालन को लेकर है। सहरसा से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए चलाई जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस देश की तीसरी अमृत भारत एक्सप्रेस है। इससे पहले 2 अमृत भारत एक्सप्रेस गाड़ियों का परिचालन दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल और मालदा टाउन से कर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु के बीच में किया जा रहा है। इस आधुनिक ट्रेन का निर्माण मेड इन इंडिया अभियान के तहत इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री श्री पेरम्बूर चेन्नई में किया गया है। ट्रेन में पुश एंड पुट टेक्नोलॉजी है। इससे गाड़ी को दोनों दिशाओं में चलाया जाएगा। दोस्तों, बिहार में विकास योजनाओं के लिए जमीन की दर का निर्धारण एक कमेटी द्वारा किया जाएगा। ये कमेटी हर जिले में गठित की जाएगी और इस कमेटी में 5 सदस्य होंगे। वहीं ये कमेटी न सिर्फ जमीन के दर का निर्धारण करेगी बल्कि उसका प्रकार और किस्म का भी निर्धारण करेगा, जिसके आधार पर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर समिति के गठन की जानकारी दी है। इस कमेटी में अपर समाहर्ता राजस्व इस समिति के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सदस्य सचिव, जिला और निबंधक, उप विकास आयुक्त एवं जिस क्षेत्र में जमीन का अधिग्रहण हो रहा है उसके भूमि सुधार उप समाहर्ता समिति में शामिल होंगी। ग्रामीण इलाके में जमीन के अधिग्रहण के लिए 7 श्रेणी निर्धारित की गई है, जो है व्यावसायिक भूमि, औद्योगिक भूमि, आवासीय भूमि, उच्च मार्ग तथा मुख्य सड़क के दोनों किनारे की भूमि, चिंतित भूमि, असंचित भूमि एवं बलुआही, पथरीली, दियारा और पौवड़ की भूमि है। इसी तरह शहरी क्षेत्र की जमीन का वर्गीकरण 6 श्रेणियों में किया गया है। यह है प्रधान सड़क, व्यावसायिक, आवासीय भूमि, मुख्य सड़क की भूमि, औद्योगिक भूमि, शाखा सड़क की भूमि, अन्य सड़क की भूमि, कृषि एवं गैर आवासीय भूमि। कमेटी ये निर्धारित करेगी कि अधिग्रहित की जाने वाली भूमि किस श्रेणी में आती है। उसके आधार पर जमीन की दर तय की जाएगी। दोस्तों, बिहार में रोड कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य तेज है। राज्य में गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस, रक्सौल हल्दियारा एक्सप्रेस और दरभंगा आमस एक्सप्रेस समेत कई अन्य सड़क परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इन सड़कों के जरिए कम समय में अधिक से अधिक दूरी कवर की जाएगी। इसी बीच सरकार ने एक नई हाईटेक नारायणी गंगा एक्सप्रेस मार्ग को मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा गया है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से सीधा कनेक्ट करेगी। इसका प्रस्तावित रूट बगहा से भोजपुर तक बनेगा। 225 किलोमीटर लंबे 6 लाइन संभावित इस मार्ग को बनाने में करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पथ निर्माण विभाग ने केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा है। केंद्र के परियोजनाओं को हरी झंडी मिलने पर इसके निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। नारायणी गंगा एक्सप्रेस के लिए 3950 रुपए में जमीन खरीदी की जाएगी। सर्किट रेट पर मुआवजा दिया जाएगा, जिससे जमीन मालिकों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इसके निर्माण के लिए 11,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
जाएंगे। मीडिया से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पूरी परियोजना को विकसित करने में 15,450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। माना जा रहा है कि 5 किलो के अंतर्गत सैकड़ों गांव आ सकते हैं जिनकी जमीन अधिग्रहित की जाएगी। हालांकि किन गांवों को इसका फायदा होगा, इसकी डिटेल्स अभी सामने नहीं आई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बृहस्पतिवार को निर्धारित बिहार दौरे से पहले पूरे राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुलिस महानिदेशक बिहार विनय कुमार ने बताया कि पुलिस की सभी इकाइयों को अत्यधिक सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की जान चली गई है, जबकि 17 घायल हो गए। यह हमला पहलगाम की बैसारन घाटी में किया गया है, जिसमें चुन चुन कर लोगों को निशाना बनाया गया है। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर स्वदेश लौट आए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रस्तावित बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। इसको देखते हुए पुलिस महानिदेशक ने यह भी कहा है कि एहतियात के तौर पर राजगीर, बोधगया, पटना और कई अन्य स्थानों पर महत्वपूर्ण संस्थानों तथा पर्यटन स्थलों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा है कि उन सभी स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है जहां पर्यटकों की आवाजाही अधिक होती है, जैसे बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर, राजगीर में विश्व शांति स्तूप, पटना में महावीर मंदिर और तख्त श्री हरि मंदिर जी। दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी पार्टी जनसुराज बिहार में सत्ता में आती है तो राज्य में लागू शराबबंदी कानून को 1 घंटे के भीतर हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा है 1 घंटे में हटा देंगे। बिहार में असली शराबबंदी है ही नहीं, दुकानों को बंद कर दिया गया है, लेकिन घर घर शराब की डिलीवरी हो रही है। प्रशांत किशोर ने शराबबंदी को लेकर सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस कानून से बिहार को हर साल 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये पैसा सीधे शराब माफियाओं के जेब में जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर शराबबंदी इतनी अच्छी है तो इसे पूरे देश में क्यों लागू नहीं किया गया। उन्होंने केंद्र और अन्य राज्यों की पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि अगर शराबबंदी से माफियाओं को ताकत मिल रही है और अपराध कम हो रहा है तो फिर इसे देश भर में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने पूछा है कि अगर ये नियम इतना अच्छा है तो सिर्फ बिहार वालों को ही क्यों दिया जा रहा है, बाकी देश को इससे क्यों वंचित रखा गया। प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जनसुराज पार्टी कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार की जनता जंगलराज के दौर को पहले ही देख चुकी है। दोस्तों, बिहार बोर्ड में 11वीं क्लास में दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज 24 अप्रैल से शुरू होगी। छात्र OFSS वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सत्र 2025-27 के लिए इंटर के नामांकन शुरू कर दिए हैं। ऐसे में अब जो भी छात्र एडमिशन करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक जो भी छात्र बिहार के किसी भी स्कूल या कॉलेज में आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम में इंटर में एडमिशन चाहते हैं वो 24 अप्रैल यानी आज से आवेदन दे सकेंगे। बिहार बोर्ड 24 अप्रैल को इंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटर के लिए एडमिशन की रजिस्ट्रेशन 24 अप्रैल से 3 मई के बीच होगी। CBSE और ICSE की 10वीं बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन आवेदन पूरा होने के बाद ही मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रथम चयन की लिस्ट जारी की जाएगी। इंटर के लिए आवेदन करने की आवेदन फीस बढ़ा दी गई है। पहले ये फीस 300 रुपये थी, लेकिन अब बढ़ाकर 350 रुपये कर दी गई है। अगर पैसे नहीं जमा किए गए तो फिर आवेदन स्वीकृत नहीं होगी। बता दें कि बिहार बोर्ड ने देश में सबसे पहले इंटरमीडिएट और मैट्रिक के नतीजे जारी कर दिए थे। दोस्तों, बिहार के नवादा जिले में भीड़ के हमले में एक सहायक उप निरीक्षक ASI समेत कम से कम 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना मंगलवार देर रात को उस समय हुई जब ASI अन्य पुलिसकर्मियों के साथ टिकोडी गांव में 4 लोगों को बचाने गए थे, जिन्हें एक समूह ने बंधक बना लिया था। उप मंडल पुलिस अधिकारी नवादा हुलास कुमार ने मीडिया को बताया है कि जब पुलिस दल वहां पहुंचा तो भीड़ ने सुरक्षा कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव में कम से कम 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। ग्रामीणों ने एक पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्होंने बताया है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने 4 लोगों को ग्रामीणों के चंगुल से बचाया और घटना के संबंध में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया है कि इस मामले में पुलिस ने कुल 32 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने बताया है कि जांचकर्ता अब भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 लोगों को ग्रामीणों ने बंधक क्यों बनाया था।
दोस्तों बिहार में गर्मी अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। आने वाले कुछ दिन मौसम के लिहाज से काफी मुश्किलें भरी साबित हो सकते हैं। प्रदेश में दिन के साथ साथ रातें भी अब राहत नहीं दे रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 से 3 दिनों तक कई जिलों में भीषण गर्मी और लू हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी पटना सहित कई जिलों में सुबह से ही तीखी धूप और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है, जिससे लोगों को घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र IMD ने राज्य के कई हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए हॉट डे और वार्म्स नाइट की स्थिति की चेतावनी दी है। साथ ही 24 अप्रैल को दक्षिणी पश्चिम बिहार के कई जिलों में भीषण लू चलने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने लोगों को खासकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक के बीच घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। इसके अलावा हाइड्रेट रखने और गर्मी से बचने के सभी आवश्यक उपाय करने की अपील की गई है। IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम बिहार और उसके आसपास के इलाकों में समुद्र तल के लगभग 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। साथ ही एक ट्रफ रेखा द्रोणी मणिपुर तक फैली हुई है, जो उप हिमालय पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और दक्षिण असम से होकर गुजर रही है। यह भी समुद्र तल से लगभग 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों बेगूसराय से हैरान करने वाली एक खबर सामने आई है, जहां 5 बच्चों की मां के साथ एक डाटा ऑपरेटर को आपत्तिजनक हालत में गांव वालों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों ने डाटा ऑपरेटर की पहले जमकर धुनाई कर दी, फिर उसे पंचायत के हवाले कर दिया गया। पंचायत में फैसला सुनाया गया है कि डाटा ऑपरेटर को 5 बच्चों की मां के साथ शादी करना होगा और गांव छोड़कर जाना होगा। पंचायत के इस फैसला के बाद दोनों ने स्वेच्छा से शादी कर ली। डाटा ऑपरेटर एक बच्चे का बाप है। पंचायत के आदेश के बाद साहेबपुर कमाल में तैनात डाटा ऑपरेटर विकास ने 5 बच्चों की मां के मांग में समाज के सामने सिंदूर भरा और महिला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। महिला ने बताया है कि पिछले साल भर से डाटा ऑपरेटर विकास के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो 5 बच्चों की मां है। अब वो अपने बच्चों के साथ नए पति के साथ रहना पसंद करेगी, जबकि डाटा ऑपरेटर का कहना है कि वो भी एक बच्चे का पिता है। वो नई पत्नी के साथ रहना चाहता है। गांव वालों ने उनकी जबरन शादी कराई है। बता दें कि आपत्तिजनक हालत में डाटा ऑपरेटर और महिला के मिलने की खबर मिलते ही देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ गांव में जमा हो गई। फिर लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। प्रेमी युवक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाने की पुलिस सुजा गांव पहुंची और आरोपित को अपने साथ ले गई। दोस्तों बिहार की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर सामने आया है, जिनमें 25 पद महिला ड्राइवर और 250 पद महिला कंडक्टर के लिए आरक्षित है। वेतनमान ड्राइवर के लिए 30,000 प्रतिमाह, कंडक्टर के लिए 25,000 प्रतिमाह मनोदय का भुगतान चयनित बाहरी एजेंसी द्वारा किया जाएगा। आवेदिका भारतीय नागरिक होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास। ड्राइवर पद के लिए HMV हैवी मोटर व्हील ड्राइविंग लाइसेंस या आवेदन किया हुआ होना चाहिए। ड्राइविंग का न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव अनिवार्य है। शारीरिक रूप से स्वस्थ और योग्य होना आवश्यक है। दोस्तों बिहार में कांग्रेस लालू नीतीश मोदी को जनता ने देख लिया। इस बार जनता का राज जनसुराज बिहार में रोजगार और शिक्षा के लिए कार्य करेगी। जनसुराज 3 संकल्प के साथ कार्य कर रही है। बिहार में सरकारी स्कूल की व्यवस्था सुधरने तक जनसुराज की सरकार बनते ही अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में गरीबों के बच्चों को जनसुराज पार्टी पढ़ाई का खर्च देगी। बताई गई बातें पीरपैंती के मणिकपुर इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय के खेल मैदान में जनसुराज के उद्घोष कार्यक्रम के दौरान पहुंचे प्रशांत किशोर ने कही। उन्होंने कहा है कि आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया। गुजरात में विकास हो रहा है। पूरे देश का पैसा गुजरात के विकास में लगाया जा रहा है। बिहार के लोगों को गुजरात में मजदूरी करने जाना पड़ता है। लालू यादव को वोट किया। वे अपने 9वीं पास बेटा का भविष्य संवार रहे हैं। अपने बेटा को राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन आपका बेटा ग्रेजुएशन पूरी कर चौकीदार की नौकरी नहीं ले पा रहा है। नीतीश कुमार कब लालटेन में भटक जाए, कब फूल पर कुदक जाए, उन्हें खुद पता नहीं। उन्होंने नीतीश पर कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के मुखिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अधिकारी और नेता राशन कार्ड बनाने के लिए 2000 और जमीन की रसीद कटाने के लिए 10,000 रुपए रिश्वत ले रहे हैं, जिससे आम लोग परेशान हैं।
दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी बसपा बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। पार्टी का ये निर्णय भी हुआ है कि वो अकेले चुनाव मैदान में जाएगी। किसी भी राजनीतिक दल से कोई समझौता या गठबंधन नहीं किया जाएगा। यह घोषणा मंगलवार को पार्टी के राज्यसभा सदस्य व राष्ट्रीय समन्वयक रामजी गौतम ने की है। वह पटना में प्रेस प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे। रामजी गौतम ने कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बिहार में बनती है तो उत्तर प्रदेश की तरह बहन मायावती द्वारा गरीबों और वंचितों के लिए शुरू की गई योजनाओं को बिहार में लागू किया जाएगा। बसपा समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के अधिकार और सम्मान के लिए काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने घोषणा है कि 9 मई को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनेगी, जबकि 26 जून को बापू सभागार पटना में छत्रपति महाराज की जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बसपा के केंद्र प्रभारी अनिल कुमार ने लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर कहा कि यदि चिराग पासवान सच में बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं तो उन्हें बिहार के गरीबों, दलितों और शोषित वर्गों पर हो रहे अत्याचार को देखना चाहिए। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर ज्यादा सीटों के लिए जेडीयू ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह उर्फ नलन सिंह ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अनुभव और लोकप्रियता के हिसाब से नीतीश सबके बड़े भाई हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में जेडीयू का सर्वाधिक स्ट्राइक रेट रहा। एनडीए में 74 विधानसभा सीटों पर जेडीयू की बढ़त रही। बीजेपी 68-20 सीटों पर आगे थी। विधानसभा उपचुनाव में भी एनडीए का जलवा बरकरार रहा। हमने सभी 4 सीटें जीती। राजीव रंजन ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू महत्वपूर्ण दल है। जेडीयू की स्वीकार्यता और जो आधार है उसके हिसाब से पिछले 2 चुनावों में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा। नीतीश की वजह से एनडीए को बड़ी जीत मिलती रही है। जब जब नीतीश की लोकप्रियता पर सवाल उठाए गए हैं, जनता ने पलटकर जवाब दिया है। जब सीट शेयरिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। दलों के बीच बातचीत जारी है। बीजेपी जेडीयू के रिश्ते को लेकर किसी को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। बता दें कि राजीव रंजन के बयान से एनडीए में अब सीट शेयरिंग पर बहस छिड़ सकती है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या जेडीयू ज्यादा सीटों के लिए नीतीश को बड़े भाई और लोकसभा चुनाव के बेहतर स्ट्राइक रेट का हवाला दे रही है? क्या जेडीयू को इस बात का भी भय सता रहा है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी नीतीश को बिहार में ज्यादा सीट नहीं देगी? दोस्तों, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मंगलवार को राज्य के लोगों से जाति, धर्म और समुदाय के बंधन से उठकर केवल बिहारी बनने का आग्रह किया। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए खान ने कहा कि बिहार के लोग राज्य के बाहर भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा है कि वे बिहार राज्य के बाहर खुद को बिहारी बताते हैं, लेकिन जब वे अपने राज्य में आते हैं तो खुद को जाति, धर्म और समुदाय से जोड़ने लगते हैं। खान ने कहा है कि बिहार में सच्चा बिहारी मिलना मुश्किल है। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोगों को जाति, धर्म और समुदाय के बंधन से उठकर सिर्फ बिहारी बनना चाहिए। उन्हें राज्य के हितों को हर चीज से ऊपर रखना चाहिए। मुझे यकीन है कि तब बिहार हर क्षेत्र में अग्रणी भूमि निभाएगा और राज्य के लोग देश में नेतृत्व की भूमिका में आएंगे, जैसा कि वह पहले भी कर चुके हैं। राज्यपाल ने कहा कि मुंबई, कोलकाता और दिल्ली जैसे शहरों में हर क्षेत्र में बिहार के लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि बिहारियों के बिना इन शहरों के विकास की कल्पना करना कठिन है। खान ने कहा है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि वे वहां बिहारियों की तरह रहते हैं। वे खुद को बिहारी बताते हैं। यही बात बिहार में भी लागू होनी चाहिए। बिहार के लोगों को अपने राज्य में सिर्फ बिहारी बनकर रहना चाहिए। दोस्तों, बिहार में सत्ता में वापसी को आतुर राजद न सिर्फ अपनी यादव मुस्लिम प्रेमी छवि को बदलने की कोशिश कर रही है, बल्कि छवि सुधार की दिशा में भी कदम उठा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मनोज झा एक गतिशील राजद नेता है जो पार्टी के राजनीतिक पहचान को एक नया आयाम देने के लिए काम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के प्रति मनोज झा की अटूट प्रतिबद्धता सर्वोदित है और जब वो संसद में बोलते हैं तो राजद की छवि को निखारते हैं। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में सबसे चर्चित चेहरा है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मनोज झा जैसे 8 प्रोफेसरों को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। राजद के ये 8 प्रवक्ता देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर हैं, जो पार्टी के पक्ष में मजबूत राजनीतिक बैटिंग करते नजर आएंगे। ऐसे में क्या दिल्ली, पटना से आरजेडी की बुलंद आवाज को बिहार चुनाव में पार्टी की छवि सुधारने के तौर पर देखा जा रहा है? बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच आरजेडी ने 8 प्रोफेसरों को राष्ट्रीय
राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। इनमें डॉक्टर श्याम कुमार, डॉक्टर राजकुमार रंजन, डॉक्टर दिनेश पाल, डॉक्टर अनुज कुमार तरुण, डॉक्टर राकेश रंजन, डॉक्टर उत्पल बल्लभ, डॉक्टर रविशंकर, डॉक्टर बादशाह आलम शामिल है। आरजीडी ने उन्हें सभी नए प्रवक्ताओं के बारे में भी जानकारी दी है, जिसमें 4 प्रवक्ता दिल्ली के विभिन्न विश्वविद्यालयों से हैं और 4 प्रवक्ता पटना विश्वविद्यालय से नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर श्याम कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय के कैरी रोल कॉलेज से राजनीति विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर है। डॉक्टर राजकुमार रंजन दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर है। रविशंकर दिल्ली विश्वविद्यालय के BR अम्बेडकर कॉलेज में मनोविज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली के इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संकाय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं। बादशाह आलम को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ आगामी 3 मई को अररिया में एक व्यापक विरोध मार्च निकाला जाएगा। यह निर्णय इमारत शरिया अररिया के दारुल कज़ा दफ्तर में आयोजित एक संयुक्त बैठक में लिया गया, जिसमें विभिन्न मिल्ली, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता इमारत शरिया पटना के नायाब नाजिम मुफ्ती सोहराब आलम नदवी ने की। इस मौके पर पूर्व सांसद सरफराज आलम, पूर्व विधायक जाकिर अनवर, विधायक शाहनवाज आलम, कांग्रेस नेता मासूम रेजा, यासीन, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद और इमारत शरिया अररिया सहित कई संगठनों के जिम्मेदार शामिल रहे। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों पर नजर गड़ाकर मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है। इस बिल के माध्यम से वक्फ की जमीन हड़पने की कोशिश हो रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने प्रदर्शन के कलाकारों के संरक्षण, संवर्धन और समुचित विकास को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सभी कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कवायद जारी है। इस अवसर पर राज्य भर के सभी जिला कलाकार एवं संस्कृति पदाधिकारी उपस्थित थे। ये वेबसाइट बिहार के सभी कलाकारों को एकत्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। इससे वेब विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों में प्रभावी रूप से भागीदारी कर सकेंगे। बुधवार को जिला कलाकार एवं संस्कृति पदाधिकारी तारकेश्वर पटेल ने कलाकार पंजीयन की स्वीकृति प्रक्रिया साझा की है। उन्होंने बताया है कि कलाकार अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से वेबसाइट पर जाकर पंजीयन ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे दिए गए 6 चरणों में अपनी जानकारी भरें। इसमें व्यक्तिगत विवरण, कलाकार की जानकारी, कला की विधि संबंधित विवरण, अनुभव से जुड़ी जानकारी, बैंक संबंधी जानकारी, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा। इन सभी चरणों को पूरा करने के बाद कलाकार को एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर यानी पंजीयन संख्या प्रदान की जाएगी, जो विभाग द्वारा आयोजित किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आवश्यक होगी। कलाकार पंजीयन संख्या केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम में भागीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कलाकार कल्याण कोष संस्थानों को अनुदान, महोत्सव, मेले तथा प्रसिद्ध कार्यक्रमों जैसे शुक्र, गुलजार, शनि, बहार आदि में भाग लेने एवं योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी अनिवार्य होगा। दोस्तों, यूं तो बिहार में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। हमेशा लापरवाही और विभाग की करतूत की तस्वीर सामने आती रहती है। ताजा मामला मधुआपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आया है। जब इमरजेंसी में एक मरीज आधी रात को पहुंचा तो ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक आराम फरमा रहे थे और घायल मरीज का सिक्योरिटी गार्ड ने इलाज कर डाला, जिससे बिहार के स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े होने लगे। मामला मंगलवार रात्रि करीब 12 बजे का है, जहाँ चिकित्सक डॉक्टर विजय प्रसाद ड्यूटी पर थे और वे सो रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड अफरोज ने एक मरीज की मरहम पट्टी की, जबकि ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक आराम फरमाते देखे गए। पीड़िता द्वारा बनाए गए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गार्ड अफरोज, जो बिना ड्रेस और बनियान पहने नौटोली निवासी मरीज संतोष महतो को पट्टी लगा रहा है। ऐसा नहीं, पीएचसी में स्टाफ की कमी है, इस वजह से गार्ड मरहम पट्टी कर रहा है, बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों के लापरवाही के चलते ऐसे हो रहा है। विभाग द्वारा स्वास्थ्य सेवा को लेकर लाख कोशिशों के बावजूद भी उनके कर्मी द्वारा नियमों का धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस तरह मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ने निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। जब पीड़िता संतोष महतो के परिजन डॉक्टर के बुलाने की जिद करने लगे तो करीब आधे घंटे के बाद ड्यूटी में तैनात डॉक्टर विजय प्रसाद को बुलाया गया और आते ही डॉक्टर साहब परिजन और मरीज पर झल्ला गए और अनाप शनाप बोलकर पुलिस को बुलाए जाने की धमकी देने लगे। पीड़िता और उनके परिजनों ने कहा कि चिकित्सक अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगे। ज्ञात हो कि पीड़ित संतोष महतो आपसी विवाद में जख्मी हुआ था, जिसका इलाज करवाने वो पहुंचे थे।
दोस्तों, बिहार को लालू यादव बंगाल बनाना चाहते हैं, यह कहना है केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का। भागलपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे गिरिराज सिंह ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बना चुकी है, वहीं लालू यादव बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। यही उनकी नीति है और उनकी कोई नीति नहीं है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक दिवसीय दौरे पर भागलपुर जिला की नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत खड़ीक प्रखंड के तेलगी गाँव के काली मंदिर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह पर संगोष्ठी सह सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के लोग सब देख रहे हैं, उन्हें इसका जवाब दिया जाएगा। मंच से संबोधन के दौरान भारत की जनसंख्या को लेकर बात करते हुए उन्होंने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में भारत की जनसंख्या 21 करोड़ बढ़ी है, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 से 3 करोड़ है। हम हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर रहे हैं। भारत में अब नौकरी की परिभाषा बदली है, प्राइवेट नौकरी अच्छी नौकरी है। अपने बच्चे को समाज को देखकर वोट कीजिए।